राधे राधे आप सभी को। आई वेलकम यू ऑल टू द स्पेशल मास्टर क्लास एंड टुडे इज आवर डे 3 ऑफ एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी एडवांस्ड। एंड जैसे कि आपने देखा है, हम लगातार एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के ऊपर टॉपिक्स डिस्कस करते आए हुए हैं और साथ ही साथ रेमेडीज के साथ हम हमारे डेट ऑफ बर्थ भी एनालिसिस करते आए हैं और उसके साथ हम उसे एस्ट्रोलॉजी के साथ लिंक करके काफी सारे पॉइंट्स भी डिस्कस किए हुए हैं। सो जैसे आज हमारा थर्ड डे है, तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही और एक विषय के ऊपर। जैसे हमने वीक नंबर के ऊपर डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे ओवर पावर्ड नंबर, यानी कि कौन सा नंबर ऐसा एक है हमारे चार्ट में जिस वजह से हम उसके रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या उसके रिलेटेड हमारे जीवन में चैलेंजेस आ रही हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एक डेट ऑफ बर्थ को लेकर, जिसमें हम एनालिसिस करके जान सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारा ओवर पावर्ड है, जो कि उसका तत्व हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और उसके रिलेटेड हमें चुनौतियां मिल रही हैं, राइट। सो हम इस साइंस को वैदिक न्यूमरोलॉजी के माध्यम से जो हमारा अंक कुंडली है उसका एनालिसिस करते हैं और उसमें जानते हैं कि हमारे डेट ऑफ बर्थ में ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो लगातार हमें चैलेंजेस देते हैं। जैसे कल हमने वीक नंबर के ऊपर बात किया, तो आज हम बात करेंगे ओवर पावर्ड नंबर के बारे में। यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूं ओवर पावर्ड। एंड जैसे कि हमने एक सैंपल ग्रिड ड्रॉ किया था, वो ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। 319 675 एंड 284। एंड एग्जाम्पल के तौर पर एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, जैसे कि 11 जनवरी 1995। इस डेट ऑफ बर्थ को लेकर हम देखते हैं, इसे फरवरी कर देते हैं क्योंकि कोई ना कोई एक नंबर ज्यादा होना चाहिए, तो जिसमें हमें पता चल सके कि कौन सा नंबर ओवर पावर्ड है, राइट। जैसे 11 फरवरी 1995 हमने डेट ऑफ बर्थ लिया, तो उसमें हम इसी डेट ऑफ बर्थ का वैदिक ग्रिड बनाएंगे और उसमें फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा नंबर ओवर पावर्ड है। जैसे यहाँ पे 11 लिखा हुआ है एंड द प्लेस ऑफ वन इज हियर, यहाँ पे हम 2 1 लिखेंगे एंड इसका टोटल से जो हमारा बेसिक बनेगा वो है 2। तो यहाँ पे हमने 2 लिख लिया। फिर फेब्रुवरी का 2, तो यहाँ पे हमने अगेन 2 लिख लिया और उसके बाद हमने लिखा 9 के जगह पर 9 एंड उसके बाद 5 के जगह पर 5। देन वी विल कम टू डेस्टिनी नंबर। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 9 14, 14 + 9 23, 23 + 5 28। सो यहाँ पे अगेन आपका आता है डेस्टिनी 28 से 1 नंबर, तो अगेन हमने लिखा 1 नंबर। बेसिक इज 2 एंड डेस्टिनी इज 1 एंड अदर नंबर्स आर 9 एंड 5। यहाँ पे हम सेंचुरी नंबर नहीं लेते क्योंकि वैदिक ग्रिड में जब आप देखते हैं कि ये सारे नंबर जो ईयर के फर्स्ट 2 डिजिट हैं वो सभी के कॉमन होते हैं, लेकिन वो क्वालिटीज हमें किसी किसी पर्सन में देखने को नहीं मिलता। इसी वजह से सेंचुरी नंबर को नहीं लिया जाता और हम यहाँ पे एंटर कर चुके हैं 9 एंड 5। तो हमारा ये वैदिक ग्रेड बन चुका है
एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा नंबर ओवर पावर्ड हो रहा है। राइट, जैसे कि हमने सीखा था कि वीक नंबर किसे कहते हैं, जो नंबर्स बेसिक डेस्टिनी से ना आकर मल्टीपल हो रहे हैं वो वीक नंबर है। एंड ठीक उसी का ऑपोजिट, अगर वो बेसिक डेस्टिनी से आकर मल्टीपल हो रहे हैं, ए नंबर विच इज मल्टीपल इन चार्ट फ्रॉम बेसिक एंड डेस्टिनी, द नंबर इज कॉल्ड ओवर पावर्ड। तो यहाँ पे बेसिक 2 ये भी मल्टीपल है, डेस्टिनी 1 ये भी मल्टीपल है। सो यहाँ पे आपका ओवर पावर्ड नंबर अगर हम पूछें तो कितने ओवर पावर्ड नंबर हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि 2 नंबर्स ओवर पावर्ड हैं, जो कि बेसिक से 2 आता है एंड डेस्टिनी से 1 आता है। तो जैसे कि यहाँ पे ओवर पावर नंबर 2 और 1 होते हैं, और हमने जैसे कि स्टार्टिंग क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि 1 और 2 के जो एलिमेंट्स हैं और उसके रिगार्डिंग क्या क्या चीजें हमारे जीवन में हो सकते हैं। जब नंबर 2 ओवर पावर्ड होता है, आप देखेंगे वो पर्सन बहुत ही मूडी होता है, मूड स्विंग्स ज्यादा रहते हैं उनको, एंड ओवर इमोशनल होते हैं। राइट, एंड उसके साथ आप देखेंगे कि ये कोल्ड, कफ, ये सब डिजीज से ग्रस्त होंगे। या यूं कहिए, अगर कुछ सीजनल चेंज हुआ, सीजनल चेंज हुआ तो इनको सर्दी जुकाम फौरन अटैक कर लेता होगा। राइट, साथ ही साथ ये आर्ट, क्रिएटिव चीजें, ड्राइंग, सिंगिंग, एक्टिंग, फैशन, इन सभी चीजों के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे और इधर इन्हीं प्रोफेशन में होंगे। राइट, एंड साथ ही साथ इसका नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि हमने कहा मूड स्विंग्स ज्यादा होंगे, ओवर इमोशनल होंगे, कोल्ड कफ हो सकता है, या सीजनल चेंज पर सर्दी जुकाम जो कोल्ड कफ हो सकते हैं। एंड वो एडिक्टेड भी हो सकते हैं, कोई भी नेगेटिव चीजें या कोई भी नशाग्रस्त हो सकते हैं। राइट, ये सारी चीजें ओवर पावर्ड होने से देखने को मिलेंगी। मल्टीपल 2 की वजह से चाइल्ड बर्थ में भी इश्यू हो सकता है। राइट, चाइल्ड बर्थ इश्यू भी हो सकता है, या कई कई बार देखा गया है चाइल्ड बर्थ इश्यू तो होता ही है, साथ ही साथ और क्या हो सकता है, एग्रेसिवनेस और और इरिटेटिव पर्सन हो सकते हैं, या बात बात पर चिढ़ जाना, ये सारी चीजें भी इफेक्ट हो सकते हैं। राइट, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी मल्टीपल 2 होने की वजह से। एंड मल्टीपल 2 हो जाए अगर बेसिक या डेस्टिनी से आकर, उसे हम ओवर पावर्ड नंबर कहते हैं। और ओवर पावर्ड नंबर अगर आपके चार्ट में है तो उसका आपको डोनेशन करना चाहिए, ना कि कोई भी चीज धारण करनी चाहिए। तो डोनेशन के लिए क्या करेंगे आप, किसी भी गरीब महिला को, किसी भी गरीब महिला, राइट, उनको आप सोमवार के दिन डोनेट करें, चावल, मिल्क, ये चीजें आप अपनी श्रद्धा के अनुसार डोनेट करें।
दूसरा चीज क्या हो सकता है, आप शिव मंदिर जाएं, शिव मंदिर जाकर मिल्क पैकेट वहां पे रख के आ जाएं, मिल्क पैकेट वहां पे रख के आ जाएं, और दर्शन करने के साथ साथ ओम नमः शिवाय ओम का जाप कर सकते हैं, जिस मंत्र से आप इन परेशानियों से बाहर आएंगे। दूसरा है चंद्र बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। राइट। चंद्र बीज मंत्र एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, जिससे आपको चंद्र के रिलेटेड यानी कि मून के रिलेटेड जो कुछ भी नेगेटिव आप फेस कर रहे हैं, उससे आप निजात पा सकते हैं। तो मंत्र क्या है, ओम श्रांग श्रीं श्रों सह चंद्र मस्य नमः। ये मंत्र आप जाप करें, और ये आपको एक माला जाप करना है 108 टाइम्स, दोनों ही। तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे, यानी कि ये आपको रेगुलर बेसिस पे करने हैं। जैसे कि मंडे टू मंडे तो आप डोनेट करेंगे और ये मंत्र जाप भी करेंगे, तो ये वीकली आप करते रहें कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि जो आपके बेसिक डेस्टिनी से नंबर्स आए हैं, अगर मल्टीपल हुए हैं तो उसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये आपको कम से कम 3 महीने तक रेगुलर करना है। राइट। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद अगेन आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम 3 महीने तक करें, जिसमें इसमें जितने भी सोमवार आएंगे ये सेम प्रोसेस करें। तो उससे क्या होगा, ये प्रॉब्लम आपके कम हो जाएंगे, और आपको इसके नंबर, यही नंबर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स उतने नहीं आएंगे। देन हम बात करते हैं नंबर 1 के ऊपर। अगर नंबर 1 मल्टीपुल होता है और वो अगर ओवर पावर्ड होता है, इससे क्या होगा, आपके पिताजी के साथ संबंध अच्छे नहीं हो पाएंगे। जैसे कि 1 नंबर हमारे पिता का कारक, हायर अथॉरिटी का कारक, गवर्नमेंट का कारक, तो इसके रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम आएगा। पिताजी के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते। राइट। आपके ग्रोथ में बाधा आ सकती है, ग्रोथ में बाधा आ सकती है। राइट। गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क में आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क में आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। राइट। कहीं पे फाइल अटक गया, कहीं से पेमेंट क्लियर नहीं हो रहा, या आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर ट्राई कर रहे हो तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। या फिर कहाँ सुनी हो जाए किसी अथॉरिटी के साथ। राइट। उसके साथ हेल्थ प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं हार्ट प्रॉब्लम हो सकते हैं। राइट। ओवरवेट भी हो सकता है। राइट। दूसरा चीज हो सकता है कि आपके आईज में प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे मल्टीपल 2 में भी ये पॉइंट आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपके आईज के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। राइट। कैसे, जैसे कि सन हमारे राइट आई को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड चंद्र हमारे लेफ्ट आई को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों ही केसेस में आपको देखने को मिलेगा आई साइट इश्यू या आईज के रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। राइट। सो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ ये चीज भी हो सकता है, गैस रिलेटेड यानी कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। राइट। एंड फेस में भी कोई ना कोई चीज प्रॉब्लम हो सकता है।
फेस और लुक्स में भी आपके प्रॉब्लम हो सकते हैं। गैस्ट्रिक हो सकता है, हाइपर एसिडिटी भी हो सकती है। ये सारे हेल्थ प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, राइट। तो ये सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए या इनको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, जैसे कि ओवर पावर नंबर के लिए आपको डोनेशन करने हैं, वैसे ही वन नंबर के लिए आपको डोनेशन करने हैं। जैसे कि सन के लिए उपाय तो संडे करेंगे। संडे को आप क्या करेंगे, गोमाता यानी कि गाय को गुड़ की रोटी खिलाएं एंड उसके साथ उनकी सेवा भी करें। गुड़ की रोटी, आप संडे को गाय को गुड़ की रोटी खिलाएंगे एंड उसके साथ किसी भी टेम्पल में आप क्लीनिंग कर सकते हैं, यानी कि सेवा, क्लीनिंग सेवा कर सकते हैं टेम्पल में। साथ ही साथ आप क्या करेंगे, जितने भी आपके सन की चीजें हैं, जैसे कि आपका गेहूं, राइट, गेहूं के साथ साथ आप गुड़ डोनेट कर सकते हैं, कॉपर डोनेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको टेम्पल में डोनेट करना है। जैसे विष्णु भगवान के जो भी अवतार के मंदिर में, विष्णु टेम्पल या उनके जो भी अवतार, उनके टेम्पल में जाके ये सारी चीजें आपको डोनेट करना है। और अगर ये चीज अगर आप ध्यान में रखें, आप जिस किसी भी ब्राह्मण या पंडित महाराज को डोनेट करेंगे तो वो देखिएगा वो गोरे होने चाहिए। ये भी एक चीज होता है कि वो भी रिप्रेजेंट करते हैं इस केस में सूर्य भगवान को। जैसे सूर्य भगवान उज्जवल और जैसे क्लीनलीनेस एंड जैसे कोई दाग ना हो, जैसे उजाला हो, वैसे ही गोरा चेहरा होने वाले किसी भी ब्राह्मण या पंडित को आप डोनेट कर सकते हैं। और इसी मंदिर में आप डोनेट करेंगे और भी अच्छा है, या फिर डायरेक्ट आप मंदिर में ही डोनेट कर लेंगे। तो ये आपको सेम 3 मंथ्स करना है। तो ये आप वीकली भी कर सकते हैं, 15 डेज में भी कर सकते हैं। लेकिन जो आप सेवा करेंगे, गाय को गुड़ की रोटी खिलाएं, ये जरूर किया करें। ये आपने अगर एक बार कर लिया तो भी चलेगा, बट ये गाय को गुड़ की रोटी खिलाना ये आपको कंटिन्यूसली करना है। ये आप सेवा कर सकते हैं, टेम्पल में क्लीनिंग सेवा भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप ट्राई करेंगे पंक्चुअल रहने के लिए, समय के अनुसार विद इन टाइम कार्यों को करने के लिए। और उसके साथ क्या करेंगे, अपने पिताजी के साथ उनकी बात माने, साथ ही साथ उनको कभी डिसरेस्पेक्ट ना करें। एज लाइक एज, जितने भी आपके फादरली फिगर लोग हैं उनको कभी भी डिसरेस्पेक्ट ना करें। साथ ही साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इनके साथ कभी भी झगड़ा या कोई भी चीज कभी भी अंडरस्टैंडिंग में करने की कोशिश करें, नहीं तो अदरवाइज आपके लिए स्पेशली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। सो उसके साथ साथ आप मंत्र जाप भी कर सकते हैं। मंत्र जाप बहुत ही पावरफुल होता है। तो इसमें आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, राइट। आदित्य हृदय स्तोत्र, ये बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है। तो अगर आप इसका जाप करते हैं, साथ ही साथ सूर्य भगवान के जो बीज मंत्र हैं, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी आप एक माला
जाप कर सकते हैं। सो ओम ह्रांग ह्रीं ह्रों सः सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जरूर एक माला जाप करें 108 टाइम्स। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा हमारे 1 नंबर जो ओवर पावर्ड हुआ है इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होती नजर आएंगी। तो इन चीजों का जैसे आप दान कर रहे हैं, जो जो चीजें आपको दान करने के लिए कहा गया है, जैसे कि मिल्क, राइस, मंडे 2 नंबर के लिए, एंड इसमें आपको गेहूं, गुड़, कॉपर, ये सारी चीजें डोनेट करने के लिए। तो जो जो चीजें डोनेट करने के लिए कहा गया है, तो उन चीजों को आप धारण ना करें, क्योंकि ऑलरेडी उसका पावर आप में ज्यादा है। तो वो सारी चीजें जो नंबर आपके चार्ट में ओवर पावर्ड है, कभी भी उसका कुछ भी चीज धारण ना करें। और धारण करते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप धारण कर सकते हैं। कौन सा चीज धारण कर सकते हैं? ओवर पावर के केस में एक चीज ही है जिसे आप धारण कर सकते हैं। वो कौन सी चीज है? वो है आपका रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष एक ऐसा चीज है जो नंबर ओवर पावर्ड होने पर भी आप उसे धारण कर सकते हैं। सो 2 नंबर के लिए कौन सा रुद्राक्ष आप धारण करेंगे? दो मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना है मंडे, क्योंकि सोमवार 2 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो मंडे धारण करना है। कैसे धारण करना है? चंद्र बीज मंत्र का एक माला जाप करके। जो मंत्र आपको मैंने अभी लिखवाया है, चंद्र बीज मंत्र जाप करें। जाप करने के बाद धारण करें। सबसे पहले तो रुद्राक्ष को आपको शोधन करना होगा। कैसे? किसी भी पवित्र धाम का जल, पवित्र स्थान का जल, जैसे गंगा जल हो, यमुना जल हो, उससे आप पहले दिन ही शोधन कर लें। फिर उसके बाद आप अपने पूजा स्थान में रखें। पूजा स्थान में रखकर आपको ये मंत्र जाप करना है, और मंत्र जाप करने के बाद आप उसको धारण करना है। लेकिन धारण तो आपने कर लिया, लेकिन जो ये चंद्र बीज मंत्र है, ये आपको अगेन 42 डेज तक, यानी जिस दिन आपने धारण किया उस दिन को मिलाकर 43 डेज होंगे। 43 डेज तक कंटिन्यूसली आपको एक माला हर रोज जाप करना है। रोज जाप करना है 43 डेज तक। सेम चीज 1 नंबर के लिए आपको क्या करना है? सेम आप यहाँ पे नंबर 2 लिख दिया है मैंने। नंबर 1 के लिए क्या करें? नंबर 1 सूर्य का कारक, जैसे हमने सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें आप 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे। और अगर आप चाहें, एक मुखी रुद्राक्ष आप अपने पूजा स्थान में रखकर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष का पावर बहुत ज्यादा होता है। स्पेशली पूजा पाठ अनुष्ठान, इसमें आप व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन धारण करने पर उतना आप मेंटेन नहीं कर सकते। लेकिन 12 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा? तो आपको जाप करना है सूर्य बीज मंत्र। सूर्य बीज मंत्र के साथ अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। सूर्य बीज मंत्र जाप करना है आपको एक माला। सेम आपको 43 डेज हर रोज करना है। तो ये आप करेंगे चंद्र की होरा में धारण। एक होरा होता है जिसे हम कहते हैं समय, तो आपको इसको धारण करना है चंद्र होरा, जो आपको किसी भी कुंडली सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। और ये आपको धारण करना है सूर्य होरा में, यानी कि रवि होरा। तो ये होरा आपको मेंटेन करना होगा। तो फर्स्ट डे अपने सूर्य होरा में या चंद्र होरा में
इसी रुद्राक्ष को या इसी रुद्राक्ष को मंत्र जाप करके धारण कर लिया, तो नेक्स्ट डे यही सूर्य हो रहा उसी समय में नहीं आएगा, किसी दूसरे समय में आएगा। लेकिन उस वक्त अगर आपका कोई भी काम या कोई जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आप बिजी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आप अपनी सुविधा अनुसार जो समय आपके लिए सुविधा होगा उस समय में आप ये जाप कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपका मेंटेन होकर रहेगा एवरीडे, सेम टाइम आप अगर करें तो आपके लिए बेहतर होगा। जैसे कि मान लीजिए चंद्र हो रहा में आपने ये मंत्र जाप करके धारण किया सुबह 6 बजे, नेक्स्ट डे अगर 6 बजे ही आपने मंत्र जाप किया, कंटिन्यूसली 43 डेज तक ये मेंटेन कर पाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये दोनों उपाय रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं ओवर पावर्ड के केसेस में, एंड जो ये डेट ऑफ बर्थ है वो पर्सन पहन सकते हैं, राइट। साथ ही साथ ये भी है कि रुद्राक्ष के लिए कुछ नियम भी हैं। क्या नियम है? रुद्राक्ष जब आप धारण करते हैं उसके लिए आपको हमेशा कुछ चीजों का पालन करना होगा। रूल्स क्या क्या है? सबसे पहला रूल होता है कि रात को सोने के वक्त एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग ये आपको रिमूव कर देना है। इधर आप अपने पूजा स्थान या किसी भी अच्छे स्वच्छ स्थान पर, आपका कोई भी ड्रॉयर होगा, वर्किंग प्लेस होगा जहां पे आप सुरक्षित रख सकें, कोई भी ऐसा मैला जगह ना हो जो कि दूषित हो सके। इसीलिए आपको किसी भी सफाई या क्लीन जगह पर ही आपको रखना है जहां पर कोई और स्पर्श ना करे, क्योंकि ये सभी चार्ज्ड होने के बाद आप ही के बॉडी के साथ अलाइन होकर रहना चाहिए। बार बार कोई दूसरे लोग छुएं तो उसके नेगेटिविटी भी इफेक्ट कर सकता है। तो एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग आपको ये उतार देना है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उसे अवॉइड करना है, या फिर जब आप नॉनवेज खा रहे हो ये अगेन आपको रिमूव करना है। फिर उसके नेक्स्ट डे आफ्टर टेकिंग बाथ ये आप धारण कर सकते हैं। एंड स्पेशली जो मैरिड पर्सन है वो अपने रिलेशन के वक्त इसे रिमूव करना है। तो इन तीन चीजों का आपको पालन करना होगा तो रुद्राक्ष आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा। साथ ही साथ जो मैंने आपको बताए नंबर्स जो ओवर पावर्ड होते हैं, ओवर पावर्ड नंबर के केस में कोई कोई आपको बताएंगे कि आप क्रिस्टल पहन लीजिए, ये शेप का वो शेप का, कटिंग के बेसिस पर कई सारे अलग अलग शेप आते हैं। उस केस में क्रिस्टल पहनने के लिए बोलेंगे। कुछ कुछ ऐसे मणि हैं जो वो भी धारण करने के लिए बोलेंगे। तो यहाँ पे सजेस्ट किया जाता है कि जो आपके ओवर पावर्ड नंबर्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि जो आपके ओवर पावर्ड नंबर हैं इनके तत्व यानी कि इनके एलिमेंट आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा हैं। इसको आपको बैलेंस करना है। और ये बैलेंस कैसे होगा? बैलेंस सिर्फ होगा आपके दान के माध्यम से जो मैंने यहाँ पे आपको लिखवाए हैं। लेकिन रुद्राक्ष एक ऐसा बीड है या ऐसा बीज है या ऐसा फल भी आप कह सकते हैं जो सिर्फ आपको बैलेंस ही करेगा। रुद्राक्ष हमेशा आपको डिवाइन पावर के साथ जोड़ कर रखता है, डिवाइन पावर के साथ अलाइन करता है। और जब आप डिवाइन पावर के साथ अलाइन हो जाते हैं तब आपके सारी चीजें बैलेंस हो जाती हैं। एंड पर्टिकुलरली उसी प्लैनेट के रिगार्डिंग जो रुद्राक्ष पहनते हैं उसी प्लैनेट के जो कुछ भी नेगेटिव चीजें हैं वो सारे आपके बैलेंस हो जाते हैं, राइट। सो रुद्राक्ष ही धारण करें, दूसरे कोई भी चीज धारण ना करें जिस वजह से ओवर पावर्ड और ज्यादा ओवर पावर्ड हो जाए और उससे आपको कई सारी परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी।
तो ये आप ओवर पावर्ड नंबर के केस में ये सारे उपाय कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में और भी दूसरे नंबर के ऊपर हम ओवर पावर्ड नंबर के ऊपर भी बात करेंगे।